एक समय की बात है। किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मनु। वैसे तो मनु दयालु और बहुत प्यारी थी, लेकिन वो दिखने में ना सुंदर थी बल्कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे, जिस कारण सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे ही एक दिन मनु कॉलेज जा रही थी कि तभी रास्ते में कुछ लड़कियां उसे देखकर हंसते हुए बोली अरे वो देखो, टकली चुड़ैल जा रही है। पता नहीं इस टकली का जन्म धरती पर क्यों हुआ है। ये तो धरती का बोझ है। ना ही सूरत अच्छी और ना ही सर पर एक भी बाल। उन सभी लड़कियों की बातें सुनकर मनु को बहुत बुरा लगा और वो आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चली गई। मनु दुखी मन से कॉलेज पहुँची। वहाँ भी सभी लड़के लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाते। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आई और सभी स्टूडेंट्स से बोली, स्टूडेंट्स, आप सभी अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर आए हैं ना? और जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट लेकर नहीं आए वो खड़े हो जाएं। तभी कुछ स्टूडेंट्स के साथ मनु भी चुपचाप खड़ी हो गई। ये देखकर टीचर बोली, अरे मनु, तुम प्रोजेक्ट क्यों नहीं लेकर आई? मैडम, मैंने प्रोजेक्ट बहुत ही मेहनत से बनाया था पर लाना भूल गई। तभी एक स्टूडेंट हंसते हुए बोली, नहीं मैडम, इसे याद कहाँ से रहेगा। इसके सर पर बाल नहीं है ना, इसलिए सब कुछ सर के ऊपर से निकल जाता है। इतना कहते ही पूरी क्लास हंसने लगी। ये देख मनु की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो कहती भी क्या। फिर टीचर ने सबको डांट कर चुप कराया। बेचारी मनु को अपने घर में भी ताने सुनने को मिलते, क्योंकि घर में उसकी सौतेली माँ माधवी उसे चैन से जीने नहीं देती थी। आ गई महारानी अपनी मनहूस शक्ल लेकर। पूरा दिन कॉलेज में बिता कर आती है, घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? आप मेरी स्वर्गवासी माँ को कुछ मत कहिए, मैं घर का सारा काम करके ही कॉलेज जाती हूँ। मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा। अपनी मरी हुई माँ के साथ मर क्यों नहीं गई? अपनी स्वर्गवासी माँ के बारे में सुनकर मनु को बहुत बुरा लगा और वो रोते रोते अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। मनु घर का सारा काम करती थी, लेकिन काम में गलती होने पर उसकी सौतेली माँ माधवी उसे बहुत मारती। मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? कोई भी काम ढंग से नहीं करती। लगता है ऊपर वाले ने तुझे बाल के साथ दिमाग भी नहीं दिया। माँ, आप हमेशा मेरे साथ कड़वे बोल क्यों बोलती हो? तू है इसी लायक। जा यहाँ से और जल्दी से काम निपटा। अब एक भी गलती की तो आज रात तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। माधवी की एक बेटी भी थी, उसका नाम था शिखा। शिखा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। इस दुनिया में मेरे जैसी सुंदर लड़की और कोई नहीं है। मेरी झील से नीली आंखें और गोरे गाल और लंबे नागिन जैसे बाल और मोरनी जैसी चाल किसी की भी नहीं है। वाह, मैं कितनी सुंदर हूँ। शिखा और मनु एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। जहाँ मनु पढ़ाई में बहुत होशियार थी, वहीं शिखा को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती किया करती। कॉलेज में टीचर से मनु की तारीफ सुनकर शिखा को बहुत जलन होती। वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। सुनो फ्रेंड्स, मैं आज मार्केट से हेयर पिन क्लिप लेकर आई हूँ। वाह, ये हेयर पिन तो बहुत ही सुंदर है। क्या मैं एक बार अपने बालों में लगाकर देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतने में वहाँ मनु आई। तभी शिखा बोली, लो आ गई मैडम अपना काला चांद लेकर। अरे शिखा, ये तो तेरी बहन है ना, इसे भी कभी अपने साथ शॉपिंग करने ले जाया कर। इसका भी तो मन करता होगा मेकअप किट और हेयर पिन्स खरीदने का। क्या यार, तुम भी पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये गंजी होकर अपने सर पर हेयर पिन कैसे लगाएगी? ये चाहे कितना भी मेकअप कर ले, रहेगी तो काली बंदरिया।
ये कहते हुए सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगी। तभी वहाँ टीचर आई और सभी चुप हो गयी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। हमारे कॉलेज में बहुत बड़े लेवल का फैशन शो होने वाला है, इसलिए आप सब उसकी तैयारी शुरू कर लें। फैशन शो का नाम सुनकर शिखा खुश होते हुए बोली, अरे वाह, फैशन शो! फिर तो मैं ही सबसे सुंदर दिखूंगी और विनर भी मैं ही बनूंगी। हाँ यार, तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल लड़की इस पूरे कॉलेज में कोई नहीं है। विनर तो 100% तुम ही बनोगी। सभी लड़कियों को फैशन शो की चर्चा करते देख मनु मन ही मन बोली, काश मैं भी फैशन शो में हिस्सा ले पाती। तभी शिखा की सहेली मीनल हंसते हुए बोली, अरे इस टकली को तो देखो, लगता है फैशन शो में भाग लेने का सपना देख रही है। उजड़ा चमन काली मैना को स्टेज पर कोई कदम भी नहीं रखने देगा। इसका विनर बनना तो दूर की बात है। मनु को सबकी बातों का बुरा लगा और बिना कुछ कहे घर लौटकर वो अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के आगे रोने लगी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हर कोई बस मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाता है। मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। तभी माधवी चिल्लाते हुए बोली, आते ही किसका मातम मनाने लगी? जल्दी से कमरे से बाहर निकल और जल्दी खाना बना, शिखा बेटी आती ही होगी। इतने में खुशी खुशी शिखा कॉलेज से घर आई और माँ माधवी से बोली, माँ मुझे पैसे चाहिए। मुझे अपने लिए मेकअप किट और एक सुंदर सी ड्रेस खरीदनी है। अगले हफ्ते कॉलेज में फैशन शो कंपटीशन होने वाला है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने पैसे लिए थे। हाँ माँ, पर वो पैसे तो मैंने घूमने फिरने में खर्च कर दिए। अच्छा ठीक है बेटी, पहले कुछ खा लो। सुबह तुम कॉलेज नाश्ता किए बिना ही चली गई थी। वहाँ पास खड़ी मनु ये सब सुन रही थी। फिर वो हिम्मत कर अपनी सौतेली माँ माधवी से बोली, माँ मुझे भी कुछ पैसे दे दो, मैं भी फैशन शो में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ये सुनते ही माधवी भड़क गई और बोली, तुझे शर्म नहीं आई? एक तो हमारे टुकड़ों पर पल रही है, ऊपर से तुझे पैसे चाहिए। न शक्ल सूरत अच्छी है और न सर पर बाल। मेरी बेटी की बराबरी करने चली है। अरे माँ, ये मुझसे बहुत जल्दी है और फैशन शो जीतने के सपने देख रही है। पता नहीं इस काली मैना को किस बात का घमंड है। उजड़ा चमन काली भैंस कहीं की। मनु दुखी होकर घर से बाहर निकल गई और रोते रोते गांव के पास एक जंगल में चली गई। इस कठोर दुनिया से ये जंगल बेहतर है। यहाँ कोई तो होगा जो मेरे दुख को समझेगा। ये कहते हुए मनु काफी अंदर चली गई। तभी उसे अचानक जाल में फंसा एक खरगोश दिखाई दिया, जो जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ओ बेचारा खरगोश, लगता है किसी शिकारी ने शिकार करने के लिए जाल बिछाया होगा और ये बेचारा खरगोश फंस गया। मैं अभी इस प्यारे से खरगोश को जाल से बाहर निकालती हूँ। इतना बोलकर मनु ने खरगोश को जाल से बाहर निकाला। खरगोश आजाद होते ही खुशी से उछलने लगा और मनु के इर्द गिर्द घूमने लगा। तभी मनु बोली, जाओ प्यारे खरगोश, अब तुम आजाद हो, जी लो अपनी जिंदगी। मेरा क्या है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं जीकर अब क्या करूँगी। ये कहते हुए मनु रोने लगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ और खरगोश गायब हो गया। उसी जगह पर एक सुंदर सी चांदनी परी प्रकट हुई और बोली, अरे ये क्या, मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? नहीं मनु, ये सच है, मैं चांदनी परी ही हूँ। मैं खरगोश के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? मनु ने रोते रोते चांदनी परी को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर चांदनी परी ने कहा, तुम्हारी कहानी बहुत दुख भरी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे सर पर बहुत ही लंबे घने काले बाल आ जाएंगे और तुम बहुत ही सुंदर दिखने लगोगी।
इतना बोलकर चांदनी परी गायब हो गई। फिर परी के कहे अनुसार मनु के सर पर सुंदर लंबे काले घने बाल आ गए और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। अपना बदला हुआ रंग रूप देखकर मनु फूली न समाई और मन ही मन चांदनी परी का धन्यवाद कर खुश होते हुए घर वापस लौट आई। जब माधवी और शिखा ने मनु को देखा तो बस वो उसे देखती ही रह गयी। माँ, इस टकली के पास इतने लंबे घने बाल कहाँ से आए? ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ बेटिया, ये तो बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही है। माँ, मुझे भी इतने सुंदर लंबे घने बाल चाहिए। इतना कहकर शिखा ने जलते हुए मनु से उसके लंबे घने बालों के बारे में पूछा। फिर मनु ने जैसे ही सच्चाई बताते हुए कहा कि चांदनी परी ने उसे लंबे घने बाल दिए हैं। इतना सुनते ही शिखा जंगल की ओर भागी और चांदनी परी की खोज करने लगी। चांदनी परी, सामने आओ। चांदनी परी, कहाँ हो तुम? ये कहकर शिखा जोर से और गुस्से से चांदनी परी को आवाज देती है, लेकिन सामने कोई नहीं आता। थोड़ी दूर चलने पर शिखा को जाल में फंसा हुआ एक सोने का खरगोश दिखाई दिया, जिसे देखकर शिखा बोली, अरे ये क्या? ये तो सोने का खरगोश है। क्यों ना मैं इस खरगोश को मारकर बाजार में बेच दूं? इसके तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। चांदनी परी तो मिली नहीं और ना ही लंबे घने बाल। ऐसा सोचकर शिखा जैसे ही खरगोश को मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी वो खरगोश गायब हो गया और गुस्से में चांदनी परी प्रकट होते हुए बोली, तुम बहुत ही लालची और पापी हो। तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। तुम्हें काले लंबे घने बाल चाहिए थे ना? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे, तुम काली हो जाओगी और तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हो जाएंगे। इतना कहकर चांदनी परी गायब हो गई। वहीं शिखा के सारे बाल देखते ही देखते सच में झड़ गए और वो काली हो गई। उसके चेहरे पर कई सारे दाग धब्बे भी हो गए। अरे माँ, ये क्या? अब मैं अपनी शक्ल किसी को कैसे दिखाऊंगी? इतना बोलकर शिखा रोने लगी। उसे उसके किए की सजा मिल गई। उस दिन के बाद से शिखा ने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। अब माधवी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुई। फिर उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी ने कभी मनु को परेशान नहीं किया। अगले दिन फैशन शो के दिन मनु तैयार होकर कॉलेज पहुँची तो सबकी निगाहें मनु पर टिकी की टिकी रह गयीं और जो लड़कियाँ मनु का मजाक उड़ाया करती थी, अब उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि मनु अब सबसे खूबसूरत जो थी। जब मनु स्टेज पर आई तो सभी जजेस ने फैशन शो की विजेता मनु को घोषित कर दिया। तभी से मनु अपने काले लंबे घने बालों की वजह से हर जगह फेमस हो गई और वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगी। जो बेटी सपने सजाती है वो इतिहास नया रच जाती है। मेहनत ही है उसका असली ताज। यही है सफलता का राज। मीनाक्षी बचपन से ही गंजी थी। उसके सर पर कभी बाल नहीं आए। अब उसकी शादी की उम्र हो गई, लेकिन उसके गंजेपन को देखकर कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं होता था। फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी से ही मीनाक्षी की शादी करवा दी गई। विनोद से शादी के बाद मीनाक्षी अपने ससुराल आ गई। ऐसे ही समय बीता और मीनाक्षी गर्भवती हुई, लेकिन उसे हमेशा एक ही डर सताता था। हे ऊपर वाले, कहीं मेरी तरह मेरा बच्चा भी बिना बाल के ही पैदा हुआ तो? नहीं, फिर तो उसे भी वो सब सहना पड़ेगा जो मैं बचपन से झेलती आई हूँ। ऐसे ही उसे 9 महीने पूरे हुए और उसने एक लड़की को जन्म दिया जिसके सर पर काफी घने काले लंबे बाल थे। ये देखकर मीनाक्षी बहुत खुश हुई। दरअसल ये उन जड़ी बूटियों का कमाल था जो उसने बचपन में खाई थी। ऐसे ही समय बीता और उसने एक के बाद एक 2 और बेटियों को जन्म दिया। उनके सर पर भी काले घने बाल थे, लेकिन 3 लड़कियां होने के बाद विनोद उदास रहने लगा
और उसने शराब का सहारा ले लिया। अब वो सारा दिन ठेके पर ही पड़ा रहता। कुछ समय बाद उसका लीवर खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई। अब मीनाक्षी घर पर सिलाई का काम करके अपनी तीनों बेटियों की देखभाल करने लगी। एक दिन वो सिलाई मशीन पर ब्लाउज सिल रही होती है कि तभी उसे कम दिखाई देने के कारण उसकी उंगली सिलाई मशीन में आ जाती है। आह, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, वो बस ऐसे ही। मीनाक्षी की बेटियां परेशान न हो इस कारण से उसने अपनी उंगली से निकला हुआ खून अपने पल्लू से पोंछ लिया। ऐसे ही एक रोज, मोहिनी, क्या हम दावत खाने इन्हीं कपड़ों में जाएंगे? ये तो कितने फटी हुए हैं। कोई बात नहीं प्रगति, इतनी भीड़ में भला किसकी नजर हम पर जाएगी? और वैसे भी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमें नए कपड़े दिलवा सके। अपनी 10 साल की बेटी मोहिनी और 8 साल की बेटी प्रगति की बात सुनकर मीनाक्षी की आंख भर आती है। मीनाक्षी गांव में रहकर कपड़े सिलती थी, जिससे लोग उसे ज्यादा पैसे नहीं देकर जाते थे, इसलिए बड़ी मुश्किल से वो अपना घर चला रही थी। मीनाक्षी खुद तो गंजी थी, लेकिन उसकी तीनों बेटियों के बाल बड़े ही सुंदर और लंबे थे। फिर मीनाक्षी उन तीनों को लेकर दावत में ले जाती है, जो कि गांव के जमींदार मुकुंद के घर पर थी। दावत में तरह तरह की मिठाइयाँ और खाना था, जिसे देखकर तीनों बेटियाँ बहुत खुश होती हैं। अरे वो देखो प्रगति दीदी, मोहिनी दीदी, यहाँ तो कितना सारा खाना है। और गुलाब जामुन और आइसक्रीम भी है। मैं तो सबसे पहले यही खाऊंगी। और मैं वो पनीर और छोले नान के साथ। और मैं बटर चिकन और नान और मीठे में गाजर का हलवा। वो तीनों प्लेट ले लेती है, लेकिन तभी मुकुंद उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता है। सारी मनहूस कहीं की, 2 कौड़ी की गंजी नसी माँ की बेटी, आखिर किससे पूछकर तुम मेरी दावत में घुस आई हो? उनकी आवाज सुनकर मीनाक्षी वहाँ पर आती है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं जमींदार साहब? अच्छा, तो बेटियों के साथ उनकी गंजी माँ भी आई है, तभी तो मैं कहूँ ये मनहूस अकेले कैसे आई? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार साहब? ठीक ही तो कह रहे हैं जमींदार साहब। अरे माँ को तो अपने बच्चे डायन हो या चुड़ैल कुछ भी हो तो भी अच्छे लगते हैं, और वैसे भी एक गंजी औरत की बेटियों के बाल भला इतने लंबे कैसे हो सकते हैं? ये तो कोई डायन या चुड़ैल हो तभी हो सकता है। उन सबकी बातें सुनकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी बाहर आते हुए पिंकी को एक प्लेट पर पनीर और रोटी दिखती है, तो वो बड़े ही चाव से उसे खाने लगती है। भला 5 साल की पिंकी को क्या पता था कि वो किसी की जूठन है। आहा, ये पनीर तो कितना स्वादिष्ट है। आओ ना दीदी, माँ तुम भी आओ ना। पिंकी छोड़ उसे और चल यहाँ से। मीनाक्षी उन्हें लेकर घर आ जाती है। घर आकर उसने तीनों बेटियों को भूखे पेट ही सुला दिया, लेकिन वो खुद सारी रात नहीं सो पाई। उसकी आंखों के सामने अभी भी उन लोगों की बातें घूम रही थी। मैं एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई, मुझ गरीब के पेट से जन्म लेकर मेरी बच्चियों को भी दुख भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो जाती है। अरे घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। मोहिनी, प्रगति, तुम दोनों कुएं से पानी भर लाओ, तब तक मैं ये सूट सिल दूंगी, फिर तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगी। दोनों बहनें कुएं से पानी भरने चली जाती हैं, जहां उनके लंबे खूबसूरत बाल देखकर पानी भर रही चंदा जल भुन जाती है और वो गुस्से में कहती है, तुम दोनों डायन यहाँ से पानी नहीं भर सकती। लेकिन क्यों दीदी, गांव के सभी लोग तो इसी कुएं से पानी भरते हैं ना। अच्छा, अब तू 2 फीट की गरीब लड़की मुझसे जुबान लड़ाएगी? तो रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चंदा मोहिनी के बाल खींचने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सही हुआ इसके साथ, अच्छा ही हुआ खुद ही गिर गई, नहीं तो मैं इसे धक्का दे देती। ऐसा नहीं कहते प्रगति, चलो हमें उन्हें बचाना होगा। वो दोनों अपनी लंबी चोटियाँ कुएं में फेंकती हैं। लो दीदी, अब इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। कुछ देर बाद वो दोनों लंबी चोटी पकड़कर ऊपर आ जाती है। इसी तरह वो सभी कैसे न कैसे करके लोगों की मदद करती थी, लेकिन फिर भी गांव वाले उन्हें मनहूस और डायन कहते। ऐसे ही समय बीता और मीनाक्षी की सिलाई की मशीन एक रोज चलते चलते खराब हो गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ये मशीन कैसे खराब हो गई? मेरे पास तो इसे ठीक करवाने के पैसे भी नहीं है। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? अब बस 2-3 दिन का राशन बचा था, जिससे वो अपनी बेटियों के लिए खाना बनाती है। फिर एक रोज
माँ अब और भूखा नहीं रहा जाता। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें यूँ भूख से तड़पता नहीं देख सकती। हे ऊपर वाले, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू हमें। फिर मीनाक्षी 3 घंटे तक सिलाई मशीन को ठीक करने की कोशिश करती है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। उसकी मशीन चलने लगती है और अब वो फिर से लोगों के कपड़े सिलने लगती है। फिर एक दिन उस गांव में अनाउंसमेंट होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, 3 दिन बाद पलमपुर गांव में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसे ऑर्गेनाइज करवाया है एक बहुत बड़ी हेयर ऑयल कंपनी ने। जिसके बाल जितने लंबे होंगे उसे उतना ही ज्यादा रुपयों का इनाम मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है पैसे कमाने का। हाँ दीदी, अगर हम ये प्रतियोगिता जीत गयी तो हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हमारी सारी तकलीफ भी दूर हो जाएगी। और हाँ, हम तीनों से ज्यादा लंबे बाल तो वैसे भी इस गांव में किसी के नहीं है। हाँ, लेकिन ये मत भूलो, इसमें सिर्फ हमारे गांव की नहीं, आसपास के और गांव के लोग भी हिस्सा लेंगे। हाँ, लेकिन ये सोचो, अगर हम प्रतियोगिता जीत गए तो हमें कितने सारे पैसे मिलेंगे। फिर हम माँ के लिए नई मशीन भी ले सकते हैं। लेकिन एक मुसीबत है। वो क्या दीदी? प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमें बालों के साथ साथ अच्छे कपड़े भी तो चाहिए होंगे। ऐसे कपड़ों में तो हम स्टेज पर नहीं जा सकते ना। उनकी ये बातें उनकी माँ सुन लेती है और तुम तीनों के लिए कपड़े बनाएगी तुम्हारी ये माँ। सच? माँ फिर मीनाक्षी उन तीनों के लिए लोगों के कपड़ों से बचे हुए कतरन से अलग अलग डिजाइन के कपड़े बनाती है। जैसे मोहिनी के लिए लहंगा, प्रगति के लिए गाउन और पिंकी के लिए फ्रॉक, जिन्हें पहनकर वो सभी प्रतियोगिता में जाती है और अपने लंबे बालों को लहराते हुए सबका दिल जीत लेती है। कुछ देर बाद रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, आज इस प्रतियोगिता में जितने भी हिस्सेदार थे उन सब में जिसने बवाल मचाया है वो है मीनाक्षी जी की 3 बेटियां, उनकी शहजादियां मोहिनी, प्रगति और पिंकी। इन तीनों ने पूरे 10 लाख का इनाम जीता है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। पहली बार किसी के मुंह से मनहूस शब्द ना सुनकर उन तीनों की आंखें भर आती है। इतने सारे पैसे देखकर मीनाक्षी और उसकी बेटियां बहुत खुश होती है। अब बड़ी बड़ी एजेंसीज उन तीनों के पास आती है और उन्हें अपनी एड में जगह देती है, जिससे अब उनके पास और ज्यादा पैसे आने लगते हैं। अब वो अपना एक बहुत बड़ा सा घर बना लेती है, जिसमें वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।